हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इडू हम सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई हुई है, जिसका 1 अक्टूबर 2023 को परीक्षा कराया गया था, लेकिन पेपर लीक हो जाने के कारण परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। जिसका री एग्ज़ाम जो है लगभग लास्ट जून में या जुलाई में हो सकता है। तो इस वजह से आप लोग सीरियस होकर तैयारी कीजिए, क्योंकि उसके लिए यह किरण पब्लिकेशन के द्वारा वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है पूर्णतः 1 अक्टूबर को जो पूछा गया था क्वेश्चन, उसी के आधार पर तैयार किया गया। जो कि इसमें कुल 22 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो कि 22 प्रैक्टिस सेट में से 1 से लेकर 12 तो को हम कंप्लीट करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो इसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके वहां से इसे आप जरूर लगा लीजिए, क्योंकि यह जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है 1 अक्टूबर 2023 को जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था उसी के आधार पर यह 22 सेट तैयार किया गया है। तो यह सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और किरण पब्लिकेशन का एक वॉल्यूम 1 आया था, उससे भी हम कंप्लीट कराए हुए हैं। एक रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आया था, जो कि उससे भी हम कंप्लीट कराए हुए हैं। और एक ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का आया था, उससे भी हम कंप्लीट कराए हैं। तो ये सभी प्रैक्टिस सेट आप जरूर लगा लीजिए, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट है हूबहू जैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वैसा ही दिया गया है। आज हम आपको सेट नंबर 13 को कवर करने वाले हैं। तो देख लेते हैं यह जो सेट है, इसमें हिंदी सबसे पहले हिंदी दिया गया, उसके बाद इंग्लिश दिया गया, उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग दिया गया, उसके बाद जीके जीएस दिया गया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आज हम लोग हिंदी का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि यह जो सेट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी आज क्वेश्चन दिया गया है 100 क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके जो जीके जीएस का क्वेश्चन दिया गया, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि सभी क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया हिंदी का, जो कि दिया गया निम्नलिखित में वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। यहाँ जो वाक्य जो दिया गया है, इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा दिया गया उसको चूज करना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य दिया गया है। तो पहला देगा, वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। तथा अगला देगा कि यात्री अत्यंत दूर से आए हैं, जो कि ये भी गलत दिया गया। तथा अगला देगा बेफिजूल मत झगड़ो, जो कि ये भी गलत दिया गया। तथा अगला देगा मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया है। तो इसमें शुद्ध वाक्य चूज करना था। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप सभी आंसर इसका पहले से जानते हैं तो आंसर को आप सभी कमेंट करते हुए चलिएगा। उससे क्या होगा कि एक बार जो लिख देते हैं वो चीज हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो इस वजह से आप लोग लिखते हुए चलिए इसमें कि ध्वंस शब्द जो दिया गया इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो ध्वंस शब्द जो होता है वह नष्ट करना होता है, तो इसका विलोम शब्द जो हो जाएगा वह निर्माण करना हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ देगा विध्वंस, विध्वंस का भी विलोम क्या हो जाएगा। तो इसका निर्माण हो जाएगा या सृजन हो जाएगा। फिर यहाँ देगा संतुत्य, संतुत्य का विलोम जो हो जाएगा निदन्य हो जाएगा। तथा यहाँ देगा प्रकृतिक, प्रकृतिक का जो हो जाएगा यह कृत्रिम हो जाएगा, अपोजिट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो ऑप्शन जो दिया गया है इसमें सर्वदा एक वचन कौन सा शब्द रहता है। तो देख लेते हैं। पहला देगा उस, जो कि उस जो होता है इसका बहुवचन करने पर जो होता है उन हो जाता है। तथा अगले है जनता, जनता जो शब्द जो दिया गया सदैव एक वचन के रूप में ही प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया बधु, बधु जो होता है इसका बहुवचन जो जगह बहु बधुए हो जाएंगे। तथा अगला देखिए पिता, पिता का बहुवचन जो होता है पिताओ होता है। तो इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह को चुनिए। यहाँ जो दिया गया यहाँ समानार्थी शब्द बताना है। यमुना शब्द जो दिया गया उसका समानार्थी क्या हो जाएगा, जो कि इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा कालिंदी हो जाएगा, कृष्णा हो जाएगा, सूर्य सूता हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों में से क्या शब्द बनाए जाते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया जातिवाचक संज्ञा दिया गया या सर्वनाम दिया गया या विशेषण दिया गया या क्रिया दिया गया या अव्यय दिया गया, ये शब्दों से कौन सा शब्द बनाया जाता है। तो यह जो बनाया जाता है वो भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए। यहाँ जो दिया गया, जो कि इसमें दिया गया इसमें बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा दिया गया उसका पहचान करना है। तो इसमें जो शुद्ध जो दिया गया मृत्युदंड ऐसे लिखा जाता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें उस शब्द का चयन करना है जो सही संधि विच्छेद दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया गया। तो पहला देखो ऊत प्लस लास, जो कि यह जो दिया गया है
वह पहला ही दिया गया सही दिया गया है, जो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। तो उल्लास का उत प्लस लास हो जाएगा, जो कि यह कौन सा संधि है, तो यह जो है व्यंजन संधि है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है जिसका उत्साह नष्ट हो गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिया गया कि जिसका उत्साह नष्ट हो गया है, इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जा सकता है, तो यह जो कहा जा सकता है हतोत्साहित कहा जा सकता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कहते हैं निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। जो कि यहाँ शब्द क्या दिया गया है, तो यहाँ जो दिया गया तपस्वी, तपस्वी का स्त्रीलिंग बताना है यहाँ, तो इसका स्त्रीलिंग जो हो जाएगा तपस्विनी हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है घंटी बजी है कोई आया, पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया है घंटी बजी है कोई आया, यह जो पंक्ति दिया गया इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें सर्वनाम जो है वो अनिश्चित वाचक है। इसका जो अनिश्चय वाचक हो जाएगा, इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि अनिश्चय वाचक सर्वनाम क्या होता है, तो यह होता है कि इसमें स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि यह कौन आया है, इस वजह से यह जो है अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे आदि कवि माना जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया है इसमें किसे आदि कवि माना जाता है, तो इसमें आदि कवि जो माना जाता है यह वाल्मीकि को माना जाता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आदि कवि का अर्थ क्या होता है, तो आदि कवि जो है आदि प्लस कवि दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। जो कि आदि का अर्थ होता है प्रथम और कवि का अर्थ होता है काव्य होता है। जो कि वाल्मीकि ऋषि जो थे, इन्होंने संस्कृत के प्रथम महाकाव्य रामायण की रचना किए थे। जो कि इसी कारण इन्हें महर्षि वाल्मीकि आदि कवि कहलाए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अंग्रेजी का क्वेश्चन दिया गया, जो कि इंग्लिश का पहला क्वेश्चन जो दिया गया, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच द बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ दिया गया कि यहाँ जो दिया गया उसका समानार्थी बताना है, तो दिया गया रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ जो होता है सुधार करना या संशोधन करना या ठीक करना होता है। जो इसका समानार्थी क्या हो जाएगा, तो यह जो जगह करेक्ट हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इसमें अपोजिट बताना है, तो दिया गया जो कि शब्द दिया गया वैनक्यूइस। वैनक्यूइस क्या होता है, तो इसका अर्थ जो होता है वह पराजित करना या परास्त करना होता है। जो कि इसका जो अपोजिट क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा सरेंडर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। सरेंडर मतलब होता है आत्मसमर्पण करना या हार मानना होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया यहाँ जो दिया गया 4 वर्ड आज गिवन दिया गया ऑप्शन में, जो कि जो सही दिया गया उसको चूज करना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा इसमें सही दिया गया। तो इसमें जो सही जो दिया गया, इसका जो सही आंसर जो जाएगा यह 4 नंबर हो जाएगा। ग्रोटक्यूज यह जो दिया गया वो सही दिया गया है। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं, जो कि फिलिंग द ब्लैंक्स चूज करना है। दिया गया सी मी टुमारो विदाउट डैश। दिया गया कि सी मी टुमारो विदाउट डैश, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा फेल हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। सी मी टुमारो विदाउट फेल, इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है रेडियम डैश रे दैट ब्लाइंड द आई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रेडियम गिव ऑफ रे दैट ब्लाइंड द आई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ एडम्स एंड फ्रेज बताना है। जो कि दिया गया है टू ऐड फ्यूल टू द फायर। तो यहाँ दिया गया है कि टू ऐड फ्यूल टू द फायर। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा या मेक थिंग्स रॉस हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ द 4 अल्टरनेटिव, यहाँ चूज करना है। तो दिया गया अनेक शब्द के एक शब्द में बताना है। तो दिया गया ए लार्ज बॉडी ऑफ पीपुल प्लेइंग वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा इसे कहा जाता है 4 नंबर हो जाएगा और ऑर्केस्ट्रा कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ जंबलिंग करके दिया गया है। जो कि इसका सही आंसर बताते हैं डायरेक्ट, इसका पीडीएफ में आप लोग मिलान कर लीजिएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा आपको 2 नंबर हो जाएगा। इंग्लिश और हिंदी का जो है ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन नहीं देखते हैं। बाकी जीके जीएस का जो क्वेश्चन दिया गया उसको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो आइए देखते हैं आगे जो क्वेश्चन दिया गया, जो कि यहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में चेंज करना है। तो दिया गया द बॉस सेड टू हिज एम्प्लॉय आई विल बी हैप्पी इफ यू फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय इवनिंग। तो इसका सही जो आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा द बॉस टोल्ड हिज एम्प्लॉय दैट ही वुड बी हैप्पी इफ ही फिनिश दैट प्रोजेक्ट बाय इवनिंग। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा।
आगे जो क्वेश्चन है मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दीजिएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब आगे जो क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन दिया गया, जो कि सामाजिक विज्ञान का जितना भी क्वेश्चन दिया गया आज का क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जो एक्सप्लेनेशन भी बताएंगे उससे आप लोग जरूर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आने की बहुत संभावना होगी। तो आप लोग क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद पहले इसी वजह से पीडीएफ इसका ग्रुप में दे दिया गया, वहां से इसे पहले बना लिया कीजिए, उसके बाद डिस्कशन देखिएगा तो और ज़्यादा फायदा होगा। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। लोकसभा और राज्यसभा में लोकपाल बिल और अधिक सख्त संशोधन के साथ कब पारित हुआ? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप सभी इसका आंसर पहले से जानते हैं तो जितने भी क्वेश्चन का आप लोग आंसर जानते हैं आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए। उससे क्या होगा कि जब आप एक बार लिख देते हैं तो आप लोग को याद हो जाता है। और लास्ट में आप लोग ये भी जरूर बताया कीजिए कि आपका इस सेट में कितना नंबर है, तो ताकि ये पता चल पाए कि कितना मैक्सिमम जाता है और कितना मिनिमम जाता है। वो अपने आप में आप लोग अनुमानित लगा सकते हैं कि यह सेट जो है उसमें कितना आ सकता है। और वीडियो अंत तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए, ताकि बहुत से दोस्तों को इससे फायदा हो पाए। और वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आगे भी मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो आइए देखते हैं इसका, देख लेते हैं क्या दिया गया कि लोकसभा और राज्यसभा में लोकपाल बिल और अधिक सख्त संशोधन के साथ कब पारित हुआ था। तो यह जो पारित जो हुआ था वह हुआ था 2013 में। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। 18 दिसंबर 2013 को यह पारित हुआ था। जो कि यह लोकपाल बिल क्या था, तो यह लोकपाल बिल जो था लोकपाल सरकार में शामिल सभी भ्रष्ट व्यक्तियों पर लगे आरोपों की जांच कर सकेगा। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो यह जो स्थित जो है उत्तराखंड में है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है किस जानवर के लिए प्रमुख है, तो यह जो है बंगाल टाइगर जो है बाघ के लिए यह सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के लिए 1936 ईस्वी में स्थापित किया गया था। जो कि जब स्थापित जो इसका किया गया था उस समय इसका जो नाम था हेली नेशनल पार्क था। जो कि यह नेशनल पार्क जो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। तो इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि गद्दार पार्टी के संस्थापक कौन थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गद्दार पार्टी जो था इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो जान लेते हैं। सबसे पहले तो गद्दार पार्टी की स्थापना किया कब गया था, तो इसकी स्थापना जो है 1913 ईस्वी में अमेरिका और कनाडा में किया गया था। जो कि इसके संस्थापक सदस्य कौन थे, तो इसके संस्थापक सदस्य जो थे लाला हरदयाल थे, सोहन सिंह भाखना थे तथा करतार सिंह सारभा तथा रास बिहारी बोस इसमें शामिल थे। जो कि इसमें देख लेते हैं इसमें कौन दिया गया, तो इसमें जो दिया गया लाला हरदयाल दिया गया। तो इसका जो आंसर जो जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि याद रखिएगा इसका डेट बहुत बार पूछा गया कि इस कहाँ पे किया गया या कब किया गया था, तो यह 1913 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया कि समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि समाजवाद जो दिया गया यह मूलतः किसका आंदोलन था। तो यह जो आंदोलन जो था वह मध्य वर्ग का था। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि समाजवाद क्या होता है, तो समाजवाद जो है समाज और अर्थव्यवस्था पर आधारित एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर मजदूरों को स्वामित्व होता है तथा अर्थव्यवस्था का प्रारंभ जो है मजदूरों के सहयोग से किया जाता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो दिया है अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया अफ्रीका के गांधी किसे कहा जाता है, तो यह जो कहा जाता है नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा जो है इसका गठन कब किया गया था, तो इसका गठन जो किया गया था 1920 ईस्वी में किया गया था। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह केंद्रीय विधानसभा जो है भारत के लिए एक व्यवस्थापिका सभा थी, जो कि पहले सम्राटीय विधान परिषद के नाम से इसे जाना जाता था। जो कि यह पहली बार स्थापना जो है इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था, जिसे मैंटिव चेम्सफोर्ड द्वारा इसे लागू किया गया था। जो कि इसे 1920 में गठित किया गया था। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। इसका डेट याद रखिए जाएगा, ये किस अधिनियम के तहत यह बनाया गया था। यह जो है 1919 के अधिनियम के तहत यह 1920 में गठित किया गया था। जो कि किसके द्वारा, तो यह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा किया गया था।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है वह किसके द्वारा पारित किया गया था? तो यह जो पारित जो किया गया था वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब किया गया था? 27 जनवरी 1902 को सर थॉमस रालेग के नेतृत्व में ब्रिटिश भारत में स्थापित विश्वविद्यालयों की स्थिति जानने तथा स्थिति सुधारने के बारे में अपनी रिपोर्ट देने के लिए भारतीय विश्वविद्यालय कमीशन की नियुक्ति वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का कालीकट आने का भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह पुर्तगाली यात्री जो वास्को डिगामा जो थे वह कालीकट पहुंचे थे, उस समय कालीकट पर कौन से भारतीय राजा उनका स्वागत किए थे? तो देख लेते हैं। इस यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है सबसे पहला देगा आसफ शाह इस्माइल मुल्क जो कि नहीं थे, अगला देवराज जो कि देवराय ये भी नहीं थे, तथा अगला देगा जमोरिन। जमोरिन जो थे इन्होंने स्वागत किया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा भारत कब आए थे? कालीकट समुद्र तट पे। तो यह जो आए थे 17 मई 1498। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया किस डेट को, तो 17 मई 1498 ईस्वी को यह कालीकट बंदरगाह पे पहुंचे थे, जहां इनका स्वागत जो है जामोरिन ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिल्ली सल्तनत के उदारक कौन थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के उदारक के रूप में किसे माना जाता है? तो यह जो माना जाता है गयासउद्दीन बलबन को। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि क्यों इन्हें माना जाता है? तो यह जो था दिल्ली सल्तनत जो था इल्तुतमिश के पश्चात क्या था, यह राज्यों में षड्यंत्र आरंभ हो गया था। जो कि ऐसे समय में गयासुद्दीन बलबन ने दिल्ली की राजगद्दी संभाली थी। जो कि उस समय क्या था कि देश में विदेशी आक्रमण भी बहुत तेजी से हो रहे थे। जो कि बलबन ने अपनी सेना को संगठित किया और कई प्रशासनिक सुधार किया तथा उसने दिल्ली सल्तनत को बिखरने से बचाया, इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत का संरक्षण कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो सबसे पूर्वी चोटी जो है वह नामचा बरवा है। यहाँ जो ऑप्शन दिया गया इसमें सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा हो जाएगा। इसका आंसर जो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा यह नामचा बरवा जो है इसकी ऊंचाई कितना है? तो इसकी ऊंचाई जो है 7600 मीटर है। याद रखिएगा 7600 मीटर नामचा बरवा की ऊंचाई है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व में कोई संबंध नहीं होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है जिसका शेष विश्व में कोई संबंध नहीं होता है? तो यह जो कहा जाता है उसे समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है? तो बंद अर्थव्यवस्था जो होता है पूर्णतः आत्मनिर्भर होता है, जिसमें किसी भी प्रकार की वस्तुओं का आयात या निर्यात नहीं किया जा सकता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र के जनक माना जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन से अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र के जनक माना जाता है? तो यह जो माना जाता है एडम स्मिथ को माना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है पैमाने का प्रतिफल क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया पैमाने इसका प्रतिफल क्या होता है? तो इसका प्रतिफल जो होता है दीर्घकालिक परिघटना है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है लगान किसके लिए किया गया उत्पादन या कारक भुगतान है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो लगान जो लगाया जाता था वह किसके लिए यह उत्पादन है या कारक या भुगतान है? तो यह जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा भूमि के लिए यह लगान लगाया जाता है। ये एक तरह का कर है जो कि भूमि पर लगाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है भारत में संसदीय ढांचे में दो अस्थायी सदनों का नाम बताइए। यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है उसमें बताना है कि भारत में जो संसदीय ढांचा जो इसमें दो अस्थायी सदन कौन सा है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा होगा। तो पहला दिया गया राज्यसभा तथा विधानसभा। तो राज्यसभा जो है वो अस्थायी नहीं है, बाकी विधानसभा जो है अस्थायी है। तथा लोकसभा दिया गया, लोकसभा अस्थायी है लेकिन विधान परिषद जो है वो अस्थायी सदन है। फिर आगे दिया गया राज्यसभा तथा विधान परिषद, जो कि ये भी गलत दिया गया। तथा अगला दिया गया लोकसभा तथा विधानसभा। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि भारतीय संविधान में दी गई व्यवस्था के अनुसार संसद और राज्य विधानमंडल के निचले सदन जो होता है, जो कि उसी को लोकसभा या विधानसभा कहा जाता है, जो कि एक यह अस्थायी माना गया है।
अर्थात इसका कार्यकाल जो होता है निश्चित होता है तथा निचले सदन जो होता है उसको भंग किया जा सकता है। हालांकि ऊपरी सदन जो होता है राज्यसभा और विधान परिषद, जो कि यहाँ सी नंबर पे जो दिया गया है राज्यसभा और विधान परिषद, यह जो है ऊपरी सदन है जो कि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है तथा इसके सदस्य जो होते हैं वह निश्चित समय के पश्चात वह रिटायर होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया, मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मंडल आयोग जो है इसका रिपोर्ट जो है वह किससे संबंधित है? तो इसका रिपोर्ट जो है अन्य पिछड़े वर्गों से संबंध है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा, भारत में मंडल कमीशन की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है 1979 ईस्वी में किया गया था। जो कि यह किसके लिए था? तो यह अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए की गई थी। जो कि मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? तो यह जो रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया था 1980 में किया था। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन 52 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, जो कि दिया गया है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो संविधान जो बना था उसमें प्रारंभ में जो था मौलिक अधिकार की जो उल्लेख जो किया गया था वो कितने प्रकार का किया गया था? यह जो किया गया था वो 7 प्रकार का किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि संविधान के अनुच्छेद और मौलिक अधिकार से रिलेटेड एक वीडियो हम ऑलरेडी अपने चैनल पे डाले हुए हैं, जो कि उसमें पूरा क्लियर किया गया है कि इस अनुच्छेद से क्या किसका संबंध है, वो सब चीज़ एक जगह करके दिया गया है। तो अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो अनुच्छेद से क्वेश्चन जो है एक भी छूटने की संभावना नहीं रहेगी। तो इस वजह से उसे आप लोग जरूर एक बार देख लीजिए। तो देखिए यहाँ जो दिया गया प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, तो प्रारंभ में जो था 7 मौलिक अधिकार दिया गया था, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। जो कि इसमें से किसे हटाया गया था? तो 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया था। जो कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो है कानूनी अधिकार है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य सतपुरा पर्वत श्रेणी के बीच बहती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वह कौन सी नदी है जो कि विंध्य और सतपुरा पर्वत श्रेणी के बीच बहती है? तो देख लेते हैं। पहला देखिए चंबल दिया गया तथा अगला देखिए केन दिया गया तथा गोदावरी दिया गया तथा नर्मदा दिया गया। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा नर्मदा हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है विंध्य और सतपुरा पर्वत श्रेणी के बीच बहती है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि पौंडीचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन थे जिन जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किए थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पौंडीचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन थे जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किए थे? तो यह जो प्रयास जो किए थे वह थे जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाए। सर्वाधिक सशक्त पेशवा जो थे वह कौन थे? तो देख लेते हैं। पहला देखिए बालाजी बाजीराव तथा अगला देखिए बाजीराव तथा अगला देखिए माधवराव तथा अगला देखिए बालाजी विश्वनाथ। तो इसमें जो शक्तिशाली जो थे वह थे बाजीराव थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि उन्होंने मध्य भारत जो कि मालवा का जो क्षेत्र है और राजपूताना को जीतकर उत्तर पश्चिम में गुजरात और दक्षिण में दक्कन तक अपने साम्राज्य का विस्तार किए थे। तथा बाजीराव जो थे वो दिल्ली पर जो 1738 ईस्वी में धावा बोल दिया था। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि बाजीराव ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? तो यह जो किया था 1738 ईस्वी में किया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था और गौड़ पर कब्जा कर लिया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि शेर शाह जो है कब हुमायूं के साथ युद्ध किया जिसमें हुमायूं की पराजित कर दिया था और गोड़ पर कब्जा कर लिया था? तो यह जो किया था 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा का युद्ध हुआ था। जो कि उस समय मुगल बादशाह कौन थे? तो उस समय मुगल बादशाह हुमायूं थे तथा यह अफगान शासक शेर शाह सूरी के बीच में यह युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि यह मुगल शासक हुमायूं की हार हो गई थी। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन थे? तो इसके सबसे महान नेता जो थे हो चिंग मिन थे। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि सर्वाधिक लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे ज्यादा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह जो है झारखंड है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सॉफ्ट करेंसी जो है इसका तात्पर्य क्या होता है?
तो इसका तात्पर्य जो होता है देख लेते हैं क्या होता है। तो पहला जो दिया गया है कि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, जो कि इसी को सॉफ्ट करेंसी कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 60 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय संविधान में राज्य सूची में निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो ऑप्शन जो दिया गया है इसमें बताना है कि राज्य सूची में शामिल नहीं होने वाला इसमें कौन सा दिया गया है। तो पहला देख लेते हैं कानून और व्यवस्था, अगला देगा पुलिस, तथा अगला देगा कारागार, तथा अगला देगा दंड प्रक्रिया संहिता। जो कि यह दंड प्रक्रिया संहिता जो है यह राज्य सूची में शामिल नहीं होता है। जो कि दंड प्रक्रिया संहिता है यह भारतीय दंड संहिता है, जो कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में, और इसलिए यह राज्यों द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह किस में आता है, यह जो होता है यह समवर्ती सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय नहीं है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन जो दिया गया विज्ञान से क्वेश्चन दिया गया, जो कि विज्ञान का भी आज क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जितने भी क्वेश्चन दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। इस सेट से क्वेश्चन आने की बहुत संभावना होगी, इस वजह से वीडियो जो है अंत तक देखिएगा। आइए देखते हैं अगला 61 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, खाली उदर का श्लेष्म अस्तर में पाए जाने वाला वलय क्या कहलाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि खाली उदर की श्लेष्मल जो है अस्तर में पाए जाने वाला वलय क्या कहलाता है। यह जो वलय जो कहलाता है रुगई कहलाता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि अमाशय स्टोमस जो होता है उसके भीतरी अस्तर वलयों से भरे होते हैं, जिन्हें रगई कहा जाता है। याद रखिएगा जो कि यही जठरीय मोड़ का कहा जाता है, इसी को रगई या जठरीय मोड़ कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कहाँ होता है, तो यह अमाशय के भीतरी अस्तर में जो वलय भरे होते हैं उसी को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अजेय कारक है। यहाँ जो दिया गया है इसमें बताना है कि कौन सा एक अजेय कारक होता है। तो देख लेते हैं, पहला देखो वरुथि, तथा अगला देख नमी, तथा अगला देख कीट, तथा अगला देख क्रीडंक। रेजेंट दिया गया है, तो इसमें जो अजेय कारक जो है वो नमी है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि अजेय कारक क्या होता है, अजेय कारक को ही अंग्रेजी में एबायोटिक फैक्टर कहा जाता है। जो कि यह क्या होता है, तो पर्यावरण के वे अजीविक रासायनिक और भौतिक भाग है जो कि जीवित प्राणियों और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव डालता है। याद रखिए, फिर से रिपीट करते हैं क्योंकि यह जो क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि अजैव कारक क्या होता है। जो कि यह जो होता है पर्यावरण के वे अजीवित रासायनिक और भौतिक भाग हैं जो जीवित प्राणियों और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव डालते हैं। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत से तृणों की पत्तियां वलित और अनवलित होने में समर्थ होती है, क्योंकि बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बहुत से तृणों की पत्तियां जो होती है वलित और अनवलित होने में समर्थन होती है। इसका मुख्य कारण क्या होता है, तो इसका मुख्य जो कारण जो होता है उसमें विशेष आवर्त तत्व को कोशिकाएं होती हैं, इस वजह से यह होता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्यूरा किसका आवरण है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्यूरा जो दिया गया वो किसका आवरण होता है, तो यह जो आवरण जो होता है वो फुसफुस का होता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि प्यूरा ऊतक जो होता है, प्यूरा ऊतक एक बड़ा और पतला सीट है जो कि फेफड़े के बाहरी भाग को चारों तरफ से लपेटे रहता है, उसी को प्यूरा कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंडद स्तनी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ जो दिया गया इनमें से कौन सा एक अंडद स्तनी है। तो इसमें जो हो जाएगा यह बत्तख चोंच या डॉक विल्ड प्लेटिपस है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ जो होता है जलीय होता है या अंडा देने वाला स्तनधारी है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में यह जीव पाया जाता है। यह जो पक्षी कहाँ पाए जाते हैं, तो यह ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किए जाने वाला विमंदक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है उसमें प्रयोग किए जाने वाला विमंदक इसमें से कौन सा है, तो यह जो हो जाएगा साधारण जल हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि है सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सौर ऊर्जा जो होता है उसके बिजली में परिवर्तित करने के लिए इसमें से कौन सी युक्ति प्रयोग किया जाता है। यह जो प्रयोग जो किया जाता है इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा कि यह प्रकाश वोल्टीय सेल का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि मेढक के ब्रीकक किस प्रकार के होते हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया है मेढक का ब्रीकक, मेढक का जो किडनी होता है वह किस प्रकार का होता है, तो यह जो होता है वह मध्य ब्रीकक होता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा, क्योंकि मेढक में मीजोनेफ्रॉन्स एक क्रियात्मक ब्रीकक है जो कि भ्रूणीय अवस्था से एडल्ट अवस्था तक यह रहता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि स्प्निंग न्यूट्रॉन तारा किस नाम से जाना जाता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। स्प्निंग न्यूट्रॉन जो तारा जो होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे पल्सर के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रकाश वर्ष जो होता है वह किसकी इकाई होता है, तो यह जो होता है वो दूरी का होता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा, जो कि प्रकाश वर्ष जो है लंबाई की इकाई है या दूरी का इकाई है, जो कि इसका प्रयोग जो होता है खगोलीय दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। जो कि एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी के बराबर होता है, जो कि यह कितना होता है, यह जो होता है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। याद रखिएगा बहुत बार वैल्यू पूछा गया है, यह प्रकाश वर्ष की यूनिट कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वह 3 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि समांतर टूटी हड्डियों को सेट करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कि समांतर जो हड्डी टूट जाने के बाद जो ऊपर से जो उजला कलर का जो प्लास्टर लगाया जाता है जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, इसका नाम जो होता है कैल्शियम सल्फेट होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही कैल्शियम सल्फेट कहा जाता है। जो कि इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र जो होता है CaSO4 × ½ H2O होता है। याद रखिएगा बहुत बार इसका फॉर्मूला भी पूछा गया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 × ½ H2O होता है। जो कि यह किसका बना होता है, तो जिप्सम को लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, कुनैन की औषधि किससे प्राप्त होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कुनैन की औषधि जो था वह किससे प्राप्त किया जाता है, तो यह जो प्राप्त जो किया जाता है सिनकोना पेड़ की छाल से। इसका जो आंसर जो जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया जलीय विलयन की अम्लता के प्रशिक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कि जलीय विलयन की अम्लता के प्रशिक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है, यह जो प्रयुक्त जो किया जाता है पीएच मीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा, जो कि पीएच मीटर एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसका उपयोग जो है पीएच किसी द्रव के एसिडिटी या एल्कोहलिसिटी का मापन करता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पौधा जो होता है वो किस प्रक्रिया के तहत प्रजनन करता है, तो यह जो करता है वो परागण का। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा, जो कि परागण कैसी प्रक्रिया है, तो परागण वह प्रक्रिया है जिसमें पराग जो जिसे अंग्रेजी में पोलेन कहा जाता है तथा पौधे के एंथर जो कि नर भाग होता है और स्टिग्मा जो कि मादा भाग होता है इसमें स्थानांतरित होता है। जिसके अभाव में क्या होता है, तो अगर यह नहीं होने पे तो क्या हो जाएगा, तो यह निषेचन और प्रजनन की प्रक्रिया संभव नहीं होता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अमीबा जो है अपना भोजन जो है कहाँ पे पचाता है, तो यह जो पचाता है खाद्य धानी में। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि अमीबा अपना भोजन मुख्यतः भोजन रिक्तिया में पचाता है जिसे ही क्या कहा जाता है, तो खाद्य धानी कहा जाता है। जो कि यह अपने शिकार को जल की बूंदों के साथ निगलता है जिसे कोशिका द्रव के अंदर भोजन रिक्तिया में पचा लिया जाता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि मादा युग्मक को क्या कहते हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मादा युग्मक को किस नाम से जाना जाता है, तो यह जो जाना जाता है अंडाणु के नाम से। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन देगा निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा कोशिकांग है जो कि केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, तो यह जो पाया जाता है प्लास्टिड पाया जाता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा, जो कि प्लास्टिड क्या होता है, तो प्लास्टिड जो होता है पौधे की कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक प्रमुख दोहरी झिल्ली वाला अवयव है। जो कि अब प्लास्टिड जो होता है कोशिका द्वारा प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक का संग्रहण और निर्माण स्थल है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 78 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाले संयोजित ऊतक क्या कहलाते हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कि अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाले जो संयोजित ऊतक जो होता है
उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो जाना जाता है कंडरा के नाम से। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो इसे अंग्रेजी में टेंडन कहा जाता है। वही यहाँ दिया गया अस्थि और मांसपेशी से जुड़ता है तब कंडरा का प्रयोग किया जाता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा अस्थि जो होता है अस्थि से किसके तहत जुड़ा हुआ होता है? तो यह जो जुड़ा होता है स्नायु को, जो कि स्नायु को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो यह लिगामेंट। तो याद रखिएगा बोन से बोन जो जुड़ा होता है लिगामेंट के द्वारा जुड़ा होता है। लेकिन वही कंडरा जो होता है जो कि जिसे अंग्रेजी में टेंडन कहा जाता है, जिसके तहत अस्थि और मांसपेशी। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि तंत्रिका कोशिका जो है मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा होता है? यह जो होता है वो तंत्रिका तंत्र का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि तंत्रिका तंत्र जो है उसका मस्तिष्क का मूल इकाई को किस नाम से जाना जाता है? तो तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क की मूल इकाई जो है जिसे न्यूरॉन कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि कौन से संपर्क बल के कारण वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन आता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा संपर्क बल है जिसके कारण वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन आता है? यह जो आता है वो घर्षण बल के कारण आता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया परावर्तन के नियम के अनुसार इसमें से क्या हो जाएगा? तो यह जो हो जाएगा आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो होता है एक दर्पण को, ये दर्पण पे जिस तरह से रे आता है वैसे ही ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ जो है आपतित कोण है और ये जो हो जाएगा वो परावर्तित किरण हो जाएगा। जो कि दोनों के बीच में अगर सामान्य अगर कोई रेखा खींच दिया जाए तो इसमें आई बटा में आई बराबर आर हो जाएगा। तो यही यहाँ दिया गया कि परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है? तो इसमें आपतन कोण जो होता है सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आई बराबर में आर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अपेक्षित घनत्व जो होता है उसके मात्रक क्या होता है? तो इसके मात्रक जो होता है इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि कौन से नियम या सिद्धांत बताता है कि जब किसी वस्तु को किसी तल से पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो कि वस्तु द्वारा हटाए तल के भार के बराबर होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा नियम या सिद्धांत यह बताता है कि तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से अगर किसी चीज को डुबाया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करता है। जो कि यह जो करता है यह आर्किमिडीज के सिद्धांत बताता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा यह 3 नंबर हो जाएगा। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बिना बुझा हुआ चूना जो है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है जो कि 85 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया CaOCl2 का समान नाम क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया CaOCl2 जो दिया गया इसका समान नाम क्या होता है? तो इसका सामान्य नाम जो होता है वह होता है ब्लीचिंग पाउडर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि समान ज्ञान और समसामयिक मामले से क्वेश्चन दिया गया जो कि देख लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 1 रुपये का नोट जो है उस पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो यह जो होता है भारत के वित्त सचिव का। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 1 रुपये का नोट जो है वह किसके द्वारा यह जारी किया जाता है? तो यह जो जारी जो किया जाता है वह भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा यह जारी किया जाता है जो कि उस पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। जबकि अन्य मुद्रा जो होता है 1 रुपये का नोट छोड़ के बाकी जितनी मुद्रा जो होता है उस पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी विकासों के प्रयास का मूल बताया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना जो था जिसे मानव विकास के सभी विकासों के प्रयास का मूल बताया था? तो सबसे पहले जान लेते हैं कुल कितनी पंचवर्षीय योजना भारत में चली थी। तो भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना चली थी जो कि 12 जो था वह 12 पंचवर्षीय योजना के बाद इसको समाप्त करके नीति आयोग को लागू कर दिया गया था। तो यहाँ दिया गया कि कौन से पंचवर्षीय योजना जो था मानव विकास के सभी विकासों के प्रयास के मूल बताया था? तो यह जो बताया गया था इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब था? तो इसकी कार्यकाल जो है 1992 से 1997 तक था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो हड़प्पा सभ्यता जो है, इसमें इसमें से कौन सा धातु जो है नहीं पाया गया था। तो देख लेते हैं, पहला देगा सोना जो कि पाया गया था, तथा अगला देगा तांबा जो कि ये भी पाया गया था, तथा अगला देगा चांदी जो कि ये भी पाया गया था। अगला देगा लोहा। लोहा जो है वो हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाया गया था, जो कि लोहा की खोज जो है वैदिक काल के बाद की गई थी। तो इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था, तो इसमें नहीं वाला बताना था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, किसके शासनकाल में वेनसंग भारत आए थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वेनसंग जो थे, जो कि यह चीनी यात्री जो थे, वह किसके दरबार में भारत में आए थे। यह जो आए थे हर्षवर्धन के काल में आए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि वेनसंग की एक प्रमुख पुस्तक कौन सी है, तो इनकी प्रमुख पुस्तक जो है CU की है। याद रखिएगा, बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, इस वजह से इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। भारत में जो ह्वेनसांग आए थे उनकी प्रमुख पुस्तक कौन सी है, तो इनकी पुस्तक जो है CU की है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दी गई घटनाओं को उनके कालानुक्रम अनुसार सजाएं। यहाँ जो दिया गया घटना उसमें कालानुक्रम सहित बताना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, दिया गया सिपाही विद्रोह। जो कि सिपाही विद्रोह जो हुआ था यह 10 मई 1857 को हुआ था, जो कि यह मेरठ में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा यह कब हुआ था, तो 10 मई 1857 को। तथा अगला देव वास्को डिगामा भारत पहुंचा। वास्को डिगामा जो भारत जो पहुंचा था 10 मई 1498 ईस्वी को, यह केरल के कालीकट तट पे पहुंचा था। तथा अगला देव बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की शुरुआत। जो कि बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की शुरुआत जो है यह 1526 ईस्वी में किया गया था। जो कि यह पानीपत के प्रथम युद्ध जो कि इब्राहिम लोदी को हराकर यह मुगल वंश का नींव रखी थी। तो इसका जो क्रम जो हो जाएगा यह हो जाएगा कि 2-3-1 हो जाएगा, जो कि इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें कौन सा ग्रह है जो कि सूर्य से सबसे दूर है, तो सबसे दूर जो है वो अरुण ग्रह है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जोग जलप्रपात जो है वो कहाँ और किस नदी पे है, तो यह जो है वो शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया जो कि दिया गया है, जो कि 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी किसके बराबर होगी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 2 घंटे के अंतराल रखने के लिए देशांतर दूरी जो हो जाएगा वह किसके बराबर होता है। तो यह जो बराबर जो होता है, इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वह 30 डिग्री के बराबर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है। यहाँ बताना है कि यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है इसमें रबी फसल कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं, पहला देगा जौ जो कि रबी फसल है, तथा अगला देगा गेहूं जो कि ये भी है, तथा अगला दिया मूंगफली। मूंगफली जो है वह खरीफ फसल है, तथा अगला देगा सरसों जो कि ये भी रबी फसल है। तो यहाँ रबी फसल नहीं वाला बताना था, तो यह मूंगफली जो है खरीफ फसल है, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि मधुबनी भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध लोक कलाकृति है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मधुबनी कला जो है भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध लोक कलाकृति है। यह जो है वो बिहार का है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यही मधुबनी कला को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे मिथिला चित्रकला के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू किया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा राज्य सरकार है जहां गोधन न्याय योजना शुरू किया गया था। तो यह जो किया गया था वह झारखंड राज्य में। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 20 देशों के सैन्य दलों में बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना सूचकांक अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2023 किस देश में आयोजित किया गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह जो है अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2023 जो है वह किस देश में आयोजित किया गया है। तो यह जो आयोजन किया गया वो मंगोलिया में। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाले राज्य कौन सा बन गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाले कौन सा राज्य बन गया है। तो यह जो राज्य जो बना है वह बिहार बना है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि संस्कृति मंत्रालय ने किसे 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2021 में गांधी शांति पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है। तो यह जो दिया गया है गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि
भारत ने किस देश को हराकर एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत ने किस देश को हराकर एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीता है? तो यह जो जीता है वह कोरिया को हराकर। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, दक्षिण कोरिया को हरा के। आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।